अस्सलाम वालेकुम दोस्तों प्यारो, आप हमारा यूट्यूब चैनल अमन फॉरेस्ट शायद लुंड बलोच को देख रहे हो। आज हम बात करेंगे ज़िला राजनपुर तहसील रुझान चक बेले शाह की अमन के बारे में। अगर 2-3-4 माह पीछे अगर चले जाएं तो जो महीने गुजर गए हैं उनकी तरफ अगर मुतवज्जे हो जाएं तो ये हमारे इलाके की यहाँ नज़दीक जो है बंद है, उस बंद की किनारे दरिया के किनारे पर मौजूद है। हम चक बेलेशे से लेकर चक कुपड़े तक जो है, यानी जहाँ चक कुपड़ा शुरू होता है, सिर्फ चक बेलेशाह के अंदर जो थे 6 पुलिस की चौकियाँ लगे हुए थे, 8 मोर्चे लगे हुए थे। ये ज़िला राजनपुर पुलिस अहमद महलदीन DPO साहब और DSP शहनशाह चांडिया की वजह से लगे हुए थे। काफ़ी यहाँ से कई गरीब लोगों को पकड़ा गया है, कई लोगों को यानी मार भी दिया गया है। पुलिस मुकाबले में कई जुल्म हुए हैं, लेकिन जो आज की 2 माह की बात है, DPO मोहम्मद नासिर सियाल साहब आए हुए हैं और DSP भी सियाल साहब है। उन लोगों ने जैसे ही इस इलाके में कदम रखा तो वो मोर्चे और वो पिकेट वगैरह सब उठा लिए हैं। लेकिन जिस वक्त पहले इतना पिकेट, इतना मोर्चे एक चक के अंदर मौजूद थे, इतना लोग बढ़ के जरेम करते थे कि हत्ता कि मैं दोस्तों आपको क्या बताऊं, ये नहीं कि मैं मुजरिम हूँ किसी इदारे का या किसी अफीसरान का, नहीं, मेरे तो कबीली और कौमी तकरार है, उनकी वजह से हमारे ऊपर FIR है। बाकी भी कई लोग यानी इस मुल्क में, इस इलाके में, इस कच्चे के अंदर जरेम करने वाले हैं। पुलिस को भी मालूम है, आवाम को भी उस बात का मालूम है। लेकिन हम एक बात की पर सोचते हैं कि इतना पिकेट होने के बावजूद, इतना मोर्चे लगाने के बावजूद, ऊपर यानी इच्छा बंगले से लेकर नीचे कश्मोर था ये बंद। मेरे कैमरामैन अगर आपको जूम करके दिखाए कि यहाँ हत्ता के सिर्फ मेरे चक के अंदर यानी 6 चौकियाँ और 8 मोर्चे पुलिस के लगाए हुए थे। नीचे तो पता है कितना, यानी तकरीबन 40 से 50 इसी तरह चौकियाँ और पिकेट लगे हुए थे। लेकिन जरेम इतना हो रहा था कि कोई रात भी ऐसा खाली नहीं गुजरा जिस रात में कोई इंसान गरीब और ज़िम्मेदार नहीं उठाया गया है। लेकिन DPO नासिर माहर साहब की और DPO नासिर सियाल साहब की हम शुक्रगुजार है कि उसने अमन ऐसे पैदा किया, ना किसी को मारा, ना किसी के खिलाफ कार्रवाई किया, ना किसी को बिला जुर्म बिला वजह पकड़ा है। उसकी मेहरबानियों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इलाके में अमन कायम है। 1 या 1.5 किलो फासले की मीटर पर दरिया का उस तरफ है पक्के का इलाका है, इस तरफ जो है कच्चे का इलाका है। आज हम दरिया की किनारे पर मौजूद है। दोस्तों मेरा कैमरामैन दिखाए कि अल्हम्दुलिल्लाह जरेम किस तरह ख़त्म हो चुका है कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। फसल का सीजन का महीना है, गंदम का फसल चल रहा है, सरमियों का फसल था। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसा जरेम नहीं हो रहा है। हमेशा आला अफीसरान से और इदारों से हम यही सवाल, यही गुजारिश करेंगे कि अमन पैदा करना है तो किसी को आए SP मोहम्मद नासिर सियाल साहब से आके सीखे कि उसने किस तरह अमन पैदा किया। दोस्तों ज़िला रहीम यार खान का किसी इंसान के ऊपर FIR नहीं है, कोई उसका मुजरिम भी नहीं है। वो बिला वजह उस अपने ज़िले को छोड़कर ज़िला राजनपुर के अंदर पुलिस घुस के गरीब लोगों को पकड़ के ले जाता है, तशद्दुद करता है, पैसे तलब करता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ज़िला राजनपुर का पुलिस है, जहाँ कुछ मुजरिम है क्राइम को यानी अंजाम देते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह सब समझ गए हैं कि ऐसे अफीसरान की इज्जत हमारे सर आंखों पर, जिसने एक मोहब्बत भरी कहानी ला के सब की और हौसला अफजाई किया। और तमाम मुलाजमीन का, तमाम SHO का हम शुक्रगुजार है कि तुम लोगों ने अमन पैदा किया। आज क्यों पिकेटा उतार दिए गए हैं, आज क्यों बदअमनी नहीं है? अगर दोस्तों इसी तरह यहाँ नज़दीक पिकेट लगे हुए थे, कई अगवा हो रहे थे, आज पिकेट नहीं है, अगवा क्यों बंद है, चोरियां डकैतियां क्यों बंद है? कि सबसे पहले पुलिस में और वर्दी के अंदर छुपे हुए कुछ भेड़िए होते हैं, लेकिन सिर्फ उन पर नाम इंसानियत का है, लेकिन अंदर से वो भेड़िए हैं, वो शैतान लोग हैं जो आपस में लोगों को लड़वाते हैं और कई लोगों की कहने पर और जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं पैसे लेने के लिए, रिश्वत लेने के लिए। इसकी वजह से बदअमनी पैदा हो जाती है। आज क्यों अमन कायम है? 2 माह से कोई इंसान, कोई सहाफ़ी, कोई मीडिया, कोई अवामी नुमाइंदा, कोई बंदा अगर हमें बताए कि इन 2 माह के अंदर किसी जगह पे जा कत्ले आम हुआ, जा डकैती हुआ, जा वारदात हुआ, जा कोई चोरी हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इस 2 माह के अंदर किसी मुर्गी का एक अंडा भी चोरी नहीं हुआ। मेहरबानी DPO नासिर मोहम्मद सियाल साहब, DSP
सियाल साहब रुझान SHO थाना इच्छा बंगला, आपकी कुछ शिकायत आ रहे थे, इंशाल्लाह उसकी वजह से हमने पोस्ट भी लगाया हुआ है। उम्मीद करते हैं आला अफीसरान तक हमारा वीडियो भी जाएगा, तुम्हारे खिलाफ भी एक्शन होगा। प्यार मोहब्बत के साथ हमेशा हर चीज़ का हल किया जा सकता है। हमारे कैद मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मुल्क को लड़के और लैंचर और बम्बू से, ग्रेनेडों से, ऑपरेशन के नाम से इस मुल्क को नहीं जीता है। इस मुल्क को अदालती निज़ाम से जीता है, कार्रवाई करके जीता है। लेकिन हम भी उनकी चेलों को, उनकी शहीदों को कहते हैं कि हमेशा अमन जो है मुज़ाकरात के ज़रिए हल किए जा सकते हैं, प्यार के ज़रिए हल किए जा सकते हैं। इस DPO साहब की एक दो बात ऐसे है कि वो हमें अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसने सबसे पहले तो वो जगह खाली की जहाँ बच्चों को तालीम दिया जाता था। पहले अफीसरान की वहाँ पिकेट लगे हुए थे, उन मुलाजिमीन को निकाल के वहाँ फिर तालीम जारी कर दिया। मेहरबानी DPO साहब, उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इसी तरह अमन रहेगा। जब तक आप किसी पर जुल्म नहीं करोगे, हम उम्मीद यही आपसे भी करते हैं, बाकी जो कच्चे के अंदर लोग थे उनसे भी यही उम्मीद करते हैं कि कोई जब तक तुम्हारे साथ जुल्म, ज्यादती, नाजायजी ना करे, तुम भी अपने ठिकानों से कहीं दूर नहीं जाना। क्योंकि हमें और तुम्हें अमन का जो है तलबगार है, अमन इलाके में फैल चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम एक दूसरे के साथ मिलजुल गया है, आ रहा है, जा रहा है। किसी को कोई खौफ, ना पुलिस का खौफ है और ना डाकुओं का खौफ है। बाकी ज़िला रहीम यार खान पुलिस जो कर रहा है वो ठीक नहीं है। उन अफीसरान से, RPO भावलपुर से, DPO अपना ज़िला रहीम यार खान से, DSP सादकाबाद से भी गुजारिश करते हैं कि आपका पुलिस जब भी हमारे ज़िले के अंदर, राजनपुर के अंदर दाखिल हो तो इजाज़त लेके दाखिल हो। अगर आपका कोई मुजरिम है तो उनके खिलाफ FIR लाओ, उनको इतला जब भी करो। वो फिर अगर आपको हाथ ना दे तो फिर वो आपका मुजरिम है। आप चोरों की तरह, डाकुओं की तरह आके छापा लगा के गरीबों को तंग करके, नंबर ट्रेस करके उनको पकड़ के ले जाते हो। 50,000 से ले करके आपकी डिमांड 5 लाख तक, 7 लाख तक होती है, लेकिन आपका मुजरिम तो कोई नहीं है। बिला वजह तुम लोगों को नौकरी और वर्दी इसलिए नहीं दिया गया कि तुम लोग अपना मन मर्जी करो और रिश्वत तलब करो, लोगों को तंग करो। तुम हमारे मुहाफिज हो, हमारे टैक्स की पैसे से तुम लोग नौकरियां करते हो, हम टैक्स अदा करते हैं, तुम लोगों को 1 महीने की बाद तनख्वाह मिलते हैं। तुम हमारे हिफाजत के लिए हो, ये नहीं कि तुम आकर हमारा तनख्वाह भी, टैक्स की पैसे से तनख्वाह भी लो, ऊपर से डंडा मारी भी करो, जुल्म भी करो, 2-2 माह, 3-3 माह लोगों को अगवा भी करो। DPO मोहम्मद नासिर सियाल साहब, आपसे गुजारिश करते हैं कि ज़िला रहीम यार खान पुलिस बिला वजह आपकी ज़िले के अंदर दाखिल हो के, घुस के गरीब आवाम को पकड़ के ले जाती है। मेहरबानी करें, उसके खिलाफ भी सख्त पर सख्त आप कार्रवाई करें। आला अदलिया से IG पंजाब, DIG पंजाब साहब से भी गुजारिश करते हैं, हमें अमन चाहिए। इतना साल से जरेम चल रहा है, तकरीबन 30 से 35 साल से जरेम चल रहा है। पुलिस वाले कई नौजवान शहीद हो चुके हैं, कई बिला जुर्म, बिला वजह कच्चे के अंदर भी शहीद हुए, कई जख्मी हुए हैं लोग। लेकिन उन सब का पीछे जो हाथ था सिर्फ पैसे का हाथ था। आप बीच में पैसे को ना लाओ, अपनी वर्दी को, अपना ईमान को फर्ज समझ के ले आओ। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि इलाके में अमन कायम हो जाएगा, जैसे आज अमन चल रहा है। अगर कोई कहे कि इलाके में अमन नहीं है, कोई सहाफ़ी, कोई इदारे वाले, कोई मीडिया, कोई अवामी नुमाइंदा कहे कि इलाके में अमन नहीं है, तो उसका मुजरिम हम है। फिर कहेंगे कि वाकई इलाके में अमन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अमन छा गया है, अमन आ गया है। एक अच्छे अफीसर की वजह से, एक DPO साहब की वजह से इलाके में बदअमनी ख़त्म होकर अमन फैल गया है। हम भी इस बात से बहुत खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नेक महीना चल रहा है, नेकियों का महीना है। हम खुद भी नेकी कमा रहे हैं और लोगों को भी कहते हैं कि आप मुतवज्जे हो जाओ नेकी की तरफ। जुर्म के पीछे कुछ भी नहीं रखा हुआ है, ना किसी को जुर्म करके किसी ने बंगले, माड़ी, महलात, ना गाड़ियाँ कमाए हैं, ना तुम लोग कमाओगे, ना हम कमाएंगे। हमेशा जो है अपने हक के लिए, अपने इंसाफ के लिए बिलाशक आप लड़ो, अपने तकरारों के लिए, अपने खूनों के लिए, अपने बदलों लेने के लिए आप बिलाशक लड़ो। इस चीज़ का तुम्हें कोई भी मना नहीं कर रहा है। जिस तरह हमारा कुरान का हुक्म है कत्ल की बदले कत्ल है, तो इंशाअल्लाह उसी तरह हम भी कुरान की मुतालिक चल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो हम इंसाफ की उम्मीद नहीं रखते थे, क्योंकि इदारे वाले अफीसरान कुछ ऐसे थे कि उन लोगों को सिर्फ पैसे की सिवा बोलना भी नहीं आता। लेकिन ये जो DPO साहब आया है, इसकी वजह से आज रुझान से लेकर इच्छे बंगले तक, अगर वहाँ रुझान से लेकर नीचे कश्मीर तक अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह अमन छा गया है कि कोई ख्वाब में भी देख नहीं सकता कि यहाँ कोई डाकू या कोई मुजरिम रहता है। मेरी तरफ दोस्तों उंगलियां ना उठाओ, अगर एक उंगली तुम मेरे तरफ उठाओगे तो 4 आपकी तरफ भी आते हैं।
लेकिन मेरे हथियार उठाने का सबब ये है कि मेरे कौमी तकरार है, मसले मसाइल है, 10 अफराद मेरे घर से यानी मार दिए गया है, कुछ दुश्मन भी मर गए हैं। अगर मैं उस वक्त तक इस हथियार की सहारा लूँगा कि जिस वक्त तक के इंसाफ आम ना हो जाएगा, जब इदारों की तरफ से जा किसी सुलह की तरफ से इंसाफ हमें मुहैया हुआ तो इंशाल्लाह उस दिन हम अपने आप की FIR भी ख़त्म करवाएंगे। दोस्तों आखिर एक दिन हमने अदालत की तरफ रुख करनी है, जेल की तरफ रुख करनी है, थानों की तरफ रुख करनी है, लेकिन उस दिन की हम इसी तरह इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई अच्छा ईमानदार अफीसर आ जाए ताकि हमें इंसाफ फराहम करे और कानून और इदारों की हम इज़्ज़त करके उनकी तरफ खुद प खुद चले जाएं। ये नहीं कि तुम ऑपरेशन की नाम पर अरबों खरबों रुपए लेके हमारे मारने के लिए कोशिश करोगे तो फिर हमें कैसे इतबार होगा कि हम इदारों पर यानी भरोसा करके उनके लिए चले जाए। जब हम सोचते हैं कि अरबों रुपए की फ़ंड हमारे नाम पर लिया जाता है मारने के लिए तो फिर हमें कैसे इतबार आएगा कि ये लोग, जब हम इदारों की इज़्ज़त कर इदारों के पास चले जाएं तो ये कैसे हमें ज़िंदा रखेंगे, फिर मार देंगे। इसकी वजह से भी नहीं आ रहे हैं, कुछ कौमी तकरार भी है, मसले मसाइल दुश्मनदारियाँ भी है, उनकी वजह से भी। दोस्तों से आखिरी गुजारिश यही करूँगा कि इलाके में अमन है, किसी को भी ये अमन ख़राब करने की कोई इंसान भी कोशिश ना करे। जब तक पुलिस खुद अमन को ख़राब ना करे तब तक आप अपनी जगहों में महफूज रहो। नेकी का महीना चल रहा है, अच्छा महीना है, इस महीने में नेकी कमाओ और दीन का दावत दो, अपने घर में अपने बच्चों में तालीम दो और नमाज की दावत दो। इंशाअल्लाह सब परेशानियां, सब दुख और मुसीबत खुद ब खुद दूर हो जाएगा, अल्लाह पाक की मदद आएगा। दोस्तों शैतान तो इस महीने में कब्ज़ है, खुदा ने उसको बांध के रखा हुआ है, फिर शैतानी काम तुम लोग क्यों कर रहे हो। मेहरबानी दोस्तों, शुक्रिया। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आप तमाम प्यारे जो मुस्तसिर होंगे कि ये वीडियो हमारा एक अहम वीडियो था। कच्चा और पक्का चक बेले शाह के अंदर इसका जिक्र हुआ, अमन की जिक्र हुआ, प्यार मोहब्बत की जिक्र हुआ। मेहरबानी। पाकिस्तान मूवमेंट जिंदाबाद, पाक फौज पैंदाबाद, DPO मोहम्मद नासिर सियाल साहब जिंदाबाद। दोस्तों जिस चौकी और जिस मोर्चों का हमने जिक्र किया था ये नज़दीक है, आप देख सकते हो यहाँ से लेकर नीचे इस तरह, यहाँ नज़दीक एक आधा किलोमीटर पर कुछ मोर्चे भी लगे हुए थे, कुछ चौकियाँ भी लगे हुए थे, लेकिन DPO मोहम्मद नासिर सियाल की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये सब पिछले 2 माह से खाली हो चुके हैं। वो तो अपना यानी रिश्वत लेने के लिए और लोगों को, गरीबों को नाजायज़ पकड़ने के लिए, कत्ले आम करने के लिए, खून बहाने के लिए ये मोर्चे, ये पिकटें, ये चौकियां लगाए हुए थे। अभी क्यों जरेम नहीं हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पहले यहाँ पिकेट और चौकियाँ भी मौजूद थे, 2-2 3-3 आदमी भी अगवा रात में हो रहे थे, लेकिन सब बदअमनी के पीछे ये हमारा कुछ पुलिस डिपार्टमेंट की जो अफसरान है उनकी हाथ होती है। मेहरबानी दोस्तों, शुक्रिया। आबाद रहो, शाद रहो, खुश रहो, सलामत रहो। जिए पाकिस्तान।